राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। चुनाव में लगातार हो रही देरी पर अदालत ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा, जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट को चुनाव कराने का पूरा रोड मैप सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, जो हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई, उसके बाद कब तक ये जो है निकाय चुनाव हो सकते हैं? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले लंबे समय से पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव अटके हुए थे। मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, लगातार सुनवाइयां हो रही थी। जो चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं, चाहे नगर निकाय की बात करें या पंचायत चुनाव की, वो लंबे समय से याचिकाएं भी दाखिल कर रहे थे। कई याचिकाएं पहुंची थी और आखिरकार हाईकोर्ट ने जो है ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद जो भावी प्रत्याशी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट ने जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें राज्य सरकार को चुनाव संपन्न कराने के लिए 15 नवंबर 2026 तक की डेडलाइन दे दी है। यानी कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार है उसको 15 नवंबर 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव जो है संपन्न कराने ही होंगे। इससे पहले हम आपको बता दें मुत्तलिब कि यही हाल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया। जो मामला जो है कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट ने उसे असंवैधानिक मानते हुए शून्य करार दिया सरकार के आदेश को। इसके बाद जो योगी सरकार है उसने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया, फिर ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना दिया गया। तो इससे यह साफ होता है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नहीं कराना चाहती। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो लगातार सुनवाइयां चल रही हैं, आज की बात करें तो 20 जुलाई की जो सुनवाई चल रही है उसमें ओबीसी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें केवल 11 जिलों की रिपोर्ट पेश कर पाई थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि 23 तारीख को जो है 23 जुलाई को डेट लगा के कहीं न कहीं पंचायत की तिथियों का के लिए वो कुछ न कुछ आदेश दे सकते हैं। जिसके बाद कोर्ट से रिक्वेस्ट की ओबीसी आयोग में जो लोग थे, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के अधिकारी की उन्हें कुछ मौका दिया जाए। तो 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है और ओबीसी आयोग से कहा है कि अपनी रिपोर्ट लेकर आइए। तो सारा दारोमदार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिका है और माना जा रहा है कि 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है। लेकिन इसके उलट अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए जो है ये बड़ा ऐतिहासिक आदेश कहा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में जो है आज जो है सोमवार को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी गई है कि समस्त प्रक्रिया पूरी करके जो है 15 नवंबर तक राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कर लिए जाए। राज्य सरकार की ओर से जो शपथ पत्र दिया गया था उसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि इसके बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी जो कोर्ट है उसने साफ कह दिया कि 15 नवंबर 2026 तक आपको हर हाल में चुनाव कराने पड़ेंगे और इसके बाद आपको कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो एक हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसने भी कहीं न कहीं राजस्थान की हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 4-5 महीने में इनको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। आपको बता दें कि एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश जो है गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि अदालती आदेश की पालना में, यानी कि अदालत के आदेश पर 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, पंचायती राज सचिव जोगाराम, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक जैन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सचिव राजेश कुमार वर्मा शामिल हुए। बैठक में ओबीसी आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि उनकी ओर से 5 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। यानी कि वहां पर भी ओबीसी आयोग को लेकर पेंच फंसा हुआ था और अंततः ये जानकारी दी गई हाईकोर्ट में कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके बाद
दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे, फिर सीटों का आरक्षण तय कर दिया जाएगा। वहीं स्वायत्त शासन सचिव और पंचायती राज सचिव की ओर से बताया गया कि ओबीसी आयोग से रिपोर्ट मिलने के 10 दिनों के भीतर यानी 15 अगस्त तक वार्डों की लॉटरी निकाल दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि यदि उन्हें आरक्षण का वर्गीकरण कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो उनकी ओर से 15 नवंबर तक पंचायत और निकायों के चुनाव आयोजित कर दिए जाएंगे। इस मामले में अदालत में सवाल उठाते हुए कहा कि सब कुछ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रस्तावित बताया जा रहा है। यदि ओबीसी आयोग ने समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो क्या निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को तैयार है? इस पर अदालत को आश्वस्त किया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। इस पर अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव अधिसूचना जारी करने की तय तारीख बताए। इस पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे जिसकी अधिसूचना 17 अगस्त को जारी की जाएगी और जो पंचायत चुनाव है वो और इसके जो चुनाव है निकाय के वो 20 सितंबर तक करा लिए जाएंगे। अगर पंचायत की चुनाव की बात करें 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, ये जानकारी दी गई निर्वाचन आयोग की ओर से और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर समय सारणी भी पेश की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी और प्रेमचंद देवंदा ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि अदालत पूर्व में राज्य सरकार के समय बढ़वाने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर चुकी है। अब वही बात इस शपथ पत्र के जरिए कही जा रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 15 नवंबर तक चुनाव पूरे करने की हिदायत दी है और डेडलाइन तय कर दी है कि 15 नवंबर तक आपको चुनाव कराने होंगे। तो मुत्तलिब जी, ये पूरी जानकारी है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिस पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है, पूरी तरह से जानकारी दी है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है 5 अगस्त तक जो है पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद आरक्षण सीटों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा और जो पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे इसकी अधिसूचना अगस्त में जारी होगी 17 अगस्त को और 20 सितंबर तक करा लिए जाएंगे। और पंचायत चुनाव की बात करें तो 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 15 नवंबर तक चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। तो राजस्थान में तो ऐलान हो गया, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, बड़ा आदेश सुनाया है। उत्तर प्रदेश में जो भावी प्रत्याशी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाइयां चल रही हैं उनके लिए अच्छा आदेश कब आएगा। फिलहाल ये देखने वाला होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार जो है सरकार को 15 नवंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव दोनों करवाने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो राजस्थान में अब पंचायत और निकाय चुनाव 15 नवंबर तक पूरे कराने की समय सीमा सामने आई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार ने चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय कर दी है और यदि तय कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रतिक्रियाएं पूरी होती हैं तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।